पहले तो आप सभी को राम राम और राधे राधे, देवी एवं सज्जनों को प्रणाम। तो आज का अपना टॉपिक है औसत। तो अपन आज समझेंगे औसत। पहले तो औसत है क्या, उसके बारे में जानेंगे। अर्थात औसत का हिंदी में औसत कहते हो, इंग्लिश में एवरेज। ठीक है, जैसा कि औसत का मतलब जैसे कोई बल्लेबाज रन बना रहा है, मान लो 3 पारियों में, सत्तर 80 100 रन बनाए, तो उसका एवरेज कितना होगा। इसके लिए औसत बनाया गया है गणना करने के लिए। तो हम जानेंगे कि औसत कैसे निकाला जाता है, जो कि इन संख्याओं को हम प्लस करके कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ये एक फार्मूला दिया गया था जिसके माध्यम से हम औसत निकाला करते थे। कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो इस फार्मूले के माध्यम से हम औसत की गणना कर सकते हैं। जैसे कि बताया गया है कि इसकी गणना औसत की जा सकती है, तो औसत का इस फार्मूले के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। तो दिया गया है संख्या 70 80 और 100। तो हम उस बल्लेबाज का औसत निकालने के लिए इन संख्याओं का योग बटे कितनी संख्या है, तो 17 + 18 + 100 करेंगे बटे कुल संख्या। संख्या कितनी है, जैसा कि इसमें दिख रहा है कि अपने पास 3 संख्या, 3 पारियों का औसत निकालना है, तो 3 संख्या होंगी। 3 संख्याओं बटे 3 कर देंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे 8 7 15 150 + 100 250 बटे 3। तो 3 से भाग देंगे, 3 7 21 3 8 24 बचे 1, 3 2 से 3 3 9 बचे 1, 3 3 133 आंसर। यही इसका ऐसे निकाल सकते, इस तरीके से हम औसत निकाल सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि औसत को कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या करके औसत निकाला जा सकता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि औसत कैसे निकालते हैं, उसी प्रकार से हम औसत निकालना ये इस क्वेश्चन में भी देखेंगे और एक दूसरे स्टेप से भी निकालना देखेंगे। तो उस हिसाब से कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या करेंगे, तो कुल संख्याओं का योग में हो जाएगा 45 52 संख्या दी है, 45 48 + 45 50 दी हैं, बटे कुल संख्या 3 दी हैं। तो इनका योग हो जाएगा ना 13,650 हो जाएगा। इनको अपन 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 4550 आंसर हो जाएगा, जो कि इस फॉर्मेट से, जो कि ये फॉर्मेट अपन को कंपटीशन एग्ज़ाम में इसके लिए सही नहीं है। इसमें बहुत सारा अधिक टाइम वेस्ट हो सकता है, इसलिए एक और दूसरे प्रकार की ट्रिक बताई गई हैं जिसके माध्यम से हम जल्दी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अपन इस ट्रिक में देख रहे हैं कि कैसे करेंगे। तो ये 3 संख्या दी गई हैं, उनमें से एक संख्या को वो कोई भी संख्या कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लिए, मान लो अपन ले लिए 4552। ठीक है, तो उनमें से 4552 लिए, तो ये 4552 में से 4548 कितना कम है और कितना अधिक, ये देखना है उनको। ठीक है, तो देखेंगे तो 4552 से 4548 कम है 6,
और 4550 कम है 2, तो -6 और -2 करेंगे तो इसका आ जाएगा बराबर -8। ठीक है, अब अपन को देखना है कि कितनी संख्या दी गई है, उससे भाग देना है। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं करना है, ऐसे। जैसे कि दूसरी टिक के हिसाब से इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं, जल्दी सॉल्व करना। तो अपने पास ये 3 संख्या हैं जिसके माध्यम से हम आंसर निकालेंगे दूसरी टिक के हिसाब से। तो 3 संख्या है, तो इनमें से एक संख्या मान लो अपन कोई भी ले लें, बीच के मध्यम के अंक पास का कोई भी एक संख्या ले लें। जैसे ले लिए 4550, तो उनमें से अपन देखें कि 4550 में से ये संख्या कितनी कम है और ये संख्या कितनी कम है। तो हम देखते हैं कि ये जो 4552 है, ये संख्या इससे 2 अधिक है, तथा 4548 इस संख्या से 2 कम है। तो इसमें अपन 2 कर दे रहे, इसका आंसर जैसे 0 आ रहा। तो हमको इससे पता चलता है जिसका भी आंसर यदि 0 आया योग करने में, तो वही उसका आंसर होता है। तो इसका सही आंसर ये 4550 ही है। आप लोगों को लगता होगा कि मेरे को आंसर इस विधि से 4550 पता था, इसलिए मैंने 4550 ही लिया और दूसरी संख्या में कुछ और आंसर आएगा। ऐसा नहीं है, ट्रिक होती है जो ट्रिक ही होती हैं। तो इसके लिए अपन कोई दूसरी संख्या ले रहे, मान लो 4548। ठीक है, 4548 ले लिए, तो 4548 में से 4552 कितना देखें 4। ठीक है, और 4000 इसमें प्लस करेंगे, 4500 में 4548 में 4550 कितना देखें 2, इसमें प्लस करेंगे तो इसका 6 आ गया। अब कुल संख्या कितनी है 3। ठीक है, 3 संख्या है, तो इससे 3 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 2, और जो आंसर आया उसमें जो संख्या लिए थे उसमें ऐड कर दो, उसमें कर दे रहा है अपन ऐड 2, तो इसका आंसर आ गया। यही आंसर है। इस स्टेप से भी अपन कर सकते हैं। उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम ये क्वेश्चन भी देखेंगे। दिया है एक नगर के 5 दिनों का तापमान 28 सेल्सियस, 30 सेल्सियस और 32 सेल्सियस, 31 सेल्सियस और 29 सेल्सियस है, तो औसत ज्ञात कीजिए। तो हम उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से करेंगे। तो एक संख्या अपन इनमें से कोई भी संख्या ले लें, 30 ले लिए मान लो। ठीक है, तो उसमें देखेंगे जिस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अभी अपन ने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया इससे पहले वाला, तो उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। 30 में से 28 कितना कम है 2, 30 में से 30 कितना कम है 0, 30 में से 32 कितना ज़्यादा है 2, 30 में से 31 कितना ज़्यादा है 1, 30 में से 29 कितना ज़्यादा है 29 से 1 कम है। ठीक है, तो 2 में से 2 कटा, 1 में से 1 कट गया, इसका हो गया 0, इसका आंसर आ रहा है 30। यही इसका आंसर है। ठीक है, अपना आंसर आया 30। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।